भाई बहनों, इस समय आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह 2020 में कोरोना का लहर चला था, उसी तरह यह 2024 में कोरोना के वैक्सीन का लहर चली है। जो वैक्सीन लगाया गया था उससे हमारे देश में हमारे आम जनता को जिसने लगवाया उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो रही है, बहुत बड़ी घटना हो रही है। उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो जा रही है। यह बहुत ही निंदनीय है। और इस मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, आप परिणाम देख सकते हैं 2020 के बाद जितना मौत हो रही है हार्ट अटैक से, उतना भी किसी बीमारी से नहीं हो रही है। आप कहीं भी देख रहे हैं, बहुत सी वीडियो वायरल हो रहा है, किसी बारात में किसी के नाचते वक्त हार्ट अटैक आ जा रहा है, वो नाचते वक्त गिर जा रहा है और गिरने के बाद तुरंत उसकी मृत्यु हो जा रही है। और यह घटना बढ़ी है जब से यह वैक्सीन लगाए 2020 के बाद से घटना सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। हार्ट के पेशेंट सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और 2020 के बाद सबसे ज़्यादा हार्ट से ही मरे हैं, हार्ट अटैक आने से ही बहुत लोग मरे हैं। इसका आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और धीरे धीरे जो है कि भाजपा सरकार की पोल खुल रही है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने ही कोर्ट में जाकर स्वीकार कर लिया है कि इस वैक्सीन को जिसने भी लगाया है वह हार्ट का पेशेंट हो सकता है। यह कितना बड़ा धोखा हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग की ज़िंदगी से खिलवाड़ किए हैं, हम लोगों के साथ बहुत बड़ी घात किए हैं। इसका जवाब हम लोग इस चुनाव में ज़रूर देंगे। भाइयों बहनों, आप लोग देख सकते थे पहले जो सर्टिफिकेट बनता था उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का बेकायदे फ़ोटो लगता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रसाद जोर शोर से प्रचार चलता था। अब देखिए वैक्सीन के नाम पे उनका न ही सर्टिफिकेट पे फ़ोटो लग रहा है और ना ही वो प्रचार कर रहे हैं, ना ही वैक्सीन पे कोई जवाब देने के लिए तैयार है। यह पता चला है कि वैक्सीन वाले कंपनी से 500 करोड़ रुपया चंदा लिया गया है माननीय मोदी जी द्वारा। ये भाजपा ने 500 करोड़ चंदा लिए वैक्सीन कंपनी से, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से। आप सोच सकते हैं ये पैसे के लिए भाजपा कितना गिर सकती है। हम लोग गरीब किसान नौजवान, हम लोग 143 करोड़ भारतवासियों के साथ कितना बड़ा घात किया है भाजपा सरकार, इसको आप सोच सकते हैं। 2020 में आप लोग जिस तरह से हम लोगों को परेशान किया गया, जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, यह काफ़ी निंदनीय है। जिस तरह से हम लोग परेशान थे और उसी बीच में इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हुआ है। यह कोविड का वैक्सीन लगाकर हम लोगों के ज़िंदगी से खिलवाड़ किया गया है। आप इससे अब देख भी सकते हैं 2020 के बाद से कितना इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। आप लोग जहाँ भी देखिए हार्ट से यह फलाना का मौत हो गया, हार्ट से इनका मौत हो गया, हार्ट का पेशेंट थे। हार्ट से ही जब से 2020 के बाद से आप देखिए हार्ट से की वजह से कितने लोगों का मौत हुआ है। सबसे ज़्यादा मौत हुआ है तो हार्ट की वजह से मौत हुआ है। हार्ट अटैक आया तुरंत और मर गया। आप बहुत वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि कोई डांस करते वक्त उसको अचानक वो गिरता है ज़मीन पर और तुरंत उसकी मृत्यु हो जा रही है। और एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, जिम कर रहा था, वो तत्काल उसको हार्ट अटैक आया और तुरंत वो मर गया। ऐसे बहुत हार्ट के से ही सबकी मृत्यु हो रही है। आप देख ही रहे हैं तत्काल में बहुत बड़ी घटना हुई है। जेल में जो है कि मुख्तार अंसारी जी को हार्ट का सरकार द्वारा हर जगह से डॉक्टरों द्वारा कहा गया है कि हार्ट की वजह से मुख्तार अंसारी जी का मौत हुआ है। तो ऐसे से 2020 के बाद से इतना बड़ा घटना हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से ही हो रही है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं जो वैक्सीन लगाया गया है, और ये वैक्सीन किस लिए लगाया है। कोरोना के लिए लगाया गया है कि हम लोग की 143 करोड़ जनसंख्या जो है उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको कम करने के लिए या मोदी सरकार हम लोग के साथ धोखा किया है। इसको आप लोग, यह जांच का विषय है। और जांच कब होगा कि जब सरकार चेंज होगी, सत्ता चेंज होगा, तब जांच होगा। नहीं तो ये भाजपा सरकार आएगी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसका भी लिपापोती हो जाएगा। और हम लोग के भविष्य के साथ आगे कितना खिलवाड़ होगा इसका कोई हम लोग के अंदाज़ा नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यह सरकार हम लोग के भविष्य से खेल रही है, हम लोग की ज़िंदगी से खेल रही है। यह पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकती है, पैसे के लिए हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रही है। देखिए
उस उस कंपनी से जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई है कोविड वैक्सीन, उस कंपनी से 500 करोड़ रुपया मोदी सरकार ली है और हम लोग को जहर लगाया गया है। हम लोग को कोविड वैक्सीन के जगह पे हम लोग को समझिए जहर लगाया गया है। इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है कि जो दिमाग में जगह जगह खून के थक्के जम जा रहे हैं और यह हार्ट का पेशेंट लोग जो है कि हार्ट का पेशेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है जब से कोरोना वैक्सीन लगी है। कोविड का जब से वैक्सीन लगा है तब से हार्ट का मरीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, हार्ट से ज़्यादा मृत्यु हो रही है। इसका आप लोग अंदाज़ा लगाइए और आने वाले 2024 के चुनाव में, इस चुनाव में इसका जवाब मोदी सरकार को दीजिए, नहीं तो हम लोग की भविष्य तो खतरे में है ही है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी जो है कि चरम पे है, नौकरी हम लोग के बच्चों को नहीं मिल रही है। महंगाई अलग से पढ़ाई पे कापी किताब से लेकर बच्चों की शिक्षा से लेकर हर चीज़ पे सवाल खड़ा है। हर चीज़ में सरकार विफल है। दूसरी बात, अब यह सिस्टम लगाई थी हम लोग को ख़त्म करने के लिए, धीरे धीरे सबको ख़त्म कर देगी और कोरोना के नाम पे ऐसे तब बहुत से आपदाएँ, यह सरकार रहेगी तब तक बहुत सी आपदाएँ आएगी और हम लोग के ज़िंदगी से, हम लोग के भविष्य से, हम लोग के जीवन से खिलवाड़ करेगी यह सरकार। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ना ही 5 किलो राशन के लिए बहकावे में आकर 500 रुपये की बहकावे में आकर आप लोग वोट ना करें और अपने भविष्य को खतरा में न डालें। इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकें। आप लोग की भविष्य खतरे में है, इसको देखिए आप लोग। हम सबकी भविष्य खतरे में है। 143 करोड़ जो हम लोग के जनता है, हमारे देश के पब्लिक है, हमारे देश में जितने जनसंख्या 143 करोड़ जनसंख्या है, उन सब पे खतरा की घंटी मंडरा रही है। आप लोग समझ सकते हैं अभी समय है, हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाकर बहुत ही बड़ा नुकसान हम लोग को होने वाला है और वो नुकसान जो होगा बहुत ही बड़ा होगा और हम लोग देखने लायक नहीं रहेंगे भी तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। यह समय है, आप लोग सुधर जाइए और सोच समझकर हम लोग ऐसा अपना जनप्रतिनिधि चुने कि जो हम लोग की भविष्य के लिए, हम लोग के सुरक्षा के लिए एक कवच बनकर तैयार हो। यह भाजपा सरकार हम लोग का रक्षक नहीं है, भक्षक है। आप लोग देख सकते हैं जब से सरकार बनी है तब से तमाम तरह की आपदाएँ आई है और तमाम तरह की लूट घुसोट हुई है। आप लोग चंदा के नाम पर देखिए कितना पैसा लूटा गया है और यहाँ तक ले कि चंदा के वो उस कंपनी से चंदा लिया गया है और हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। जिस कंपनी ने हम लोग को वैक्सीन की जगह पर जहर लगवाया गया है, जहर लगाई है, उससे पैसा लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को जहर लगवाया वैक्सीन के जगह पे। आज देखिए अगर वो जहर नहीं होता तो उसका इफेक्ट देखिए कैसा है हम लोग के प्रति, हम लोग के ऊपर कितना भयंकर हो रहा है। तुरंत हार्ट अटैक आ रहा है, आपको नहीं इलाज करने की मौका मिल रहा है, तुरंत आपकी मृत्यु हो जा रही है। जब से 2020 से लगा है वैक्सीन तब से हार्ट का पेशेंट बढ़ गए हैं। हार्ट वाली मरीज़ जो है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ते चले गए हैं, हार्ट से ज़्यादा मृत्यु हो गई है। आप लोग इसको सोचिए। नहीं हम लोग राम और कृष्ण, राम रहीम और अल्लाह, भारत पाकिस्तान के नाम पे राशन के नाम पे 5 किलो राशन के नाम पे और पैसे 500 रुपये के लिए हम अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। राम और भगवान भगवती चाहे जो भी कुछ है, ये हम लोग की भविष्य नहीं संवार पाएंगे, हम लोग भविष्य नहीं बचा पाएंगे। आप लोग देखिए जब से सरकार आई है सिर्फ राम और हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम लोग को लड़वाई है और लड़वा कर महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाती चली जा रही है, हम लोग बच्चों के लिए नौकरियां नहीं दे रही है और ऊपर से देखिए तमाम तरह की प्रोपेगेंडा फैलाकर हम लोग को उसमें फंसा रही है। कभी कोरोना का तो कभी कुछ भी का, कहीं कुछ भी का। यह ढोंगी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना हम लोग के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती है। इसको हम लोग किसी तरह उखाड़ कर फेंक दें तभी हम लोग का भविष्य बच सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जब से सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं हमारा देश में उन्नति नहीं हो रही है, हमारा देश का उन्नति नहीं हो रही। कैसे उन्नति होगा? जब से सरकार आई है सिर्फ ढोंग और आडंबर में हम लोग को फंसाई है। राम और हिंदू मुस्लिम इसी में जो है कि हम लोग को फंसा कर रख दिए है और इसके अलावा विकास के नाम पर ना ही ये कभी वोट मांग रही है, ना विकास की है, ना विकास के नाम पर वोट मांगेगी।
यह सिर्फ राम और 370 और हिंदू मुस्लिम करके हम लोग को लड़ा कर और हम अपने ही भाई भाई में लड़ा कर और ये जो है कि अपना राजनीतिक रोटी सेक रही है। इस खतरनाक सत्ता को ख़त्म करना है, इस खतरनाक दीमक को ख़त्म करना है। ये समझिए कि एक दीमक है, हमारे देश को उतर रहा है धीरे धीरे, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो हिंदू से मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रही है, चमार को हर ब्यादर से लड़ा रही है, अहिर यादव से साहनी को, चौहान को, हर ब्यादर में ब्यादर से विभाजन करवा रही है, लड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम करा रही है। यह सरकार जब से आई है जातिवाद की राजनीति फैलती चली जा रही है और हमारे देश खतरे में है। हमारा यह मोदी जी कई बार मंचों से भी कहे हैं कि हमारा देश खतरे में है। यह बात बिल्कुल सही है, मगर खतरे में हम लोग नागरिक की वजह से नहीं है, ये खतरे में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से है। हमारा देश खतरे में सिर्फ मोदी सरकार से है। मोदी जी को हटा देंगे, हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हमारे देश के नागरिक सब सुरक्षित रहेंगे। भाई बहनों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बताने आया था कि जितने हमारे देश में जितने अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं और 5 किलो राशन पे बिक जा रहे हैं। 5 किलो राशन पे अपना वोट का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, 500 रुपये के लिए महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 किलो हम लोगों को फ्री में दे रहा है तो कितना महंगाई कर दिया चरम सीमा पे और हमारे भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। आप लोग यह इसको नहीं सोच रहे हैं। हमारे देश के जो कुछ अशिक्षित लोग हैं समझने, उन लोगों को समझाने की कोशिश करिएगा। जितने लोग शिक्षित हैं उनको समझाने की कोशिश करिए कि हम लोगों का भविष्य 5 किलो राशन पे और 500 रुपये से नहीं चलेगा। हम लोग का जीवन, हम लोग का जीवन सिर्फ और सिर्फ फ्री शिक्षा दीजिए हम लोग के लिए। हम लोग को शिक्षा मिलेगा, हम लोग अच्छी डिग्रियां लेंगे, पढ़ाई करेंगे और हम लोगों को नौकरी मिलेगी तो उससे हम लोग का जीवन यापन अच्छी तरह होगा। इससे हम लोग एक गुलाम बनकर रह जाएंगे। 5 किलो राशन के लिए धावेंगे, दौड़ेंगे उनके पीछे पीछे, उसका एक बड़ा कमजोरी हम लोग के लिए हो जाएगा। जब हम लोग के पास शिक्षा नहीं रहेगा, हम लोग के पास नौकरी नहीं रहेगी, हम लोग के पास, हम लोग को बोलने, अब देखिए एक संविधान पे भी खतरा में रह रहा है। तमाम भाजपा के नेताएं द्वारा यह कहा जा रहा है मीडिया से कि हम लोग का 300 पार होगा, 300 पार जब हम लोग का होगा तो नए संविधान चेंज कर देंगे, हम लोग को सरकार बनेगी। तो भाइयों बहनों, आप लोग सोचिए जिस दिन संविधान चेंज हो जाएगा तो जितने लोग पिछड़ी अनुसूचित में, आप लोग के आरक्षण से ही संविधान का देन है कि आप लोग विधायक मंत्री बन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आज मंत्री बने हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का देन है कि उनको कोटा पूरा किया गया है। और आप जो है कि आप लोगों को पर्सनली मिलता है, पिछड़ी जाति के लिए आप लोगों को लड़ने के लिए मिलता है कि आप लोग आरक्षण में चुनाव, आप लोगों को मिलता है कि चुनाव लड़ सकते हैं पिछड़ी में। पिछड़ी जाति जब पिछड़िया सीट होता है तो आप लोग पर्सनली पिछड़ी लोग ही लड़ेंगे, बाकी उसमें कोई नहीं लड़ पाएगा। अनुसूचित होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित के लोग ही लड़ते हैं। एसटी को होती है तो सिर्फ और सिर्फ एसटी के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। और मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री जो भी कुछ होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो संविधान का देन है। अगर जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों का यह लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा और राजतंत्र लागू हो जाएगा। उसके बाद आप एक गांव के बीडीसी बन पाएंगे, नहीं आप एक मेंबर बन पाएंगे, आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं बन पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो यही समय है, आप लोग इस संविधान को बचाइए। संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा। जात पात की राजनीति छोड़िए और सिर्फ संविधान बचाने की कोशिश करिए। संविधान बचेगा तो भी हमारा देश बचेगा। आप उस दिन को याद करिए जिस समय संविधान नहीं था। पिछड़ी SC ST के लोगों के साथ क्या होता था उस समय जब इस संविधान नहीं था। उस समय ना ही किसी के पास चैन से खाने की, चैन से पीने की, चैन से जीने की, चैन से घूमने की, किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं थी। पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, संविधान नहीं था तो। और ना ही जब पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी तो कैसे आपको नौकरी करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ आपके गुलामी करने के लिए आप बनाया गया था सिस्टम। यह
याद करिए यह चीज़ को कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा था, कैसे आपके जीवन में आपन हो रहा था उस समय SC ST OBC के लोग, उसको याद करिए आप। अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग का फिर वही समय आ जाएगा। चमार जो है कि जाकर चमड़ा छीलेगा, जूता सिएगा, और धोबी कपड़ा, कनौजिया जो है धोबी वो कपड़ा धोएगा। ऐसे ऐसे तमाम जाति के सहानी जो मलाह हैं वो अपना जो है कि मछली मारेंगे, उनके बाल बच्चे पढ़ने को उन लोगों का अधिकार नहीं होगा, वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, उनको जो है कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो वे गुलामी करेंगे। यही सिस्टम लग जाएगा पहले वाला। तो उसके बाद आप लोग कोई फिर जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर बनकर नहीं आने वाला है कि आप लोग का कोई उद्धार होगा। तो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग संविधान बचाइए, जात पात की राजनीति छोड़िए और संविधान बचाइए। संविधान बचेगा तो आपका अस्तित्व बचेगा, वरना संविधान खत्म हो जाएगा तो पिछड़ी अनुसूचित SC ST का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह आप लोगों से मेरा निवेदन है। और आज हम बहुत दुखी हैं, मेरा दिल बहुत दुखता है इस बात से कि जिस दिन अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जाति पाति में हम लोगों को बांट दिया गया है, और जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा तो आप लोग कहाँ चले जाएंगे, इसको सोचिए। धन्यवाद।